नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेड इंडिया प्राउड सफ़र जारी है। इस खास पॉडकास्ट में हम ऐसे लोगों की कहानी लेकर आते हैं जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं, जिनकी मेहनत और लगन हमारे देश का नाम रोशन करती है। ऐसे ही व्यक्ति आज हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने सपने को पूरा करने के लिए डिजिटल दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बनाया है, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। स्टार वेब मेकर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड फाउंडर एंड सीईओ श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी, जिन्हें लोग प्यार से डीपी यादव के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने एक छोटी सी शुरुआत की थी एक बहुत बड़े सपने के साथ। 2009 में उन्होंने शुरू किया था अपना ये सफ़र, और आज 15 सालों में स्टार वेब मेकर एक बहुत बड़ा ब्रांड, एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है। तो आपका समय ज़ाया ना करते हुए आइए आपको मिलवाती हूँ दुर्गा प्रसाद यादव जी से, और उनकी कहानी सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। तो दुर्गा प्रसाद यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पे। धन्यवाद सुष्मिता जी, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। तो सर, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि 2009 में आपने शुरुआत की थी, तो सर इतना बड़ा फैसला आपने कैसे लिया? सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि 2008 में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं अपने एम्प्लाई को निकाल रही हैं और नई भर्तियां जो हैं बंद कर रही हैं, और जीडीपी ग्रोथ रेट जो है लगातार गिरता जा रहा था। और उसी समय 2009 में डिजिटल रिवॉल्यूशन का स्टार्ट ही हो रहा था, लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज उस समय ये आया कि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाया जाए। और हमने फिर उस समय डिसाइड किया एक ऐसी कंपनी बनाते हैं जो डिजिटल के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाएं। उसी के साथ हमने 2009 में स्टार वेब मेकर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का एक रजिस्ट्रेशन कराया, और साथ में अपना एक टीम बनाया, और टीम को इंडिकेट किया कि हम लोग डिजिटली में कैसे काम करेंगे और कस्टमर तक हम लोग कैसे पहुंचेंगे। और हम लोगों ने फिर अपना वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले कस्टमर को वेबसाइट के थ्रू किया, फिर उनका एक ईआरपी बनाया, और उनकी ज़रूरत के हिसाब से पहले उनकी जो प्रॉब्लम आती थी उनके बिजनेस में, उनको हमने आइडेंटिफाई किया। उस बिजनेस को लेके फिर हम लोगों ने फिर उसको गूगल पे फिर लेके आए, क्योंकि 2009 के बाद 10 में अप्रॉक्सीमेट स्मार्टफोन आना शुरू हो गया था। और जब स्मार्टफोन आया उस समय दौर जो हुआ कि उसके बाद फिर सोशल मीडिया आने लगा। उस समय सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था कि अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन लोगों तक हम लोग इजीली पहुंचा सकें। जी बिल्कुल सर, क्योंकि जब अगर मोबाइल्स नहीं तो आपके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज था। वो कीपैड वाले मोबाइल चलते थे, उस समय ज़्यादा चैलेंज होता था। तो हम लोगों ने धीरे धीरे, बहुत सारे ऐसी कंपनियाँ थी जो ऑनलाइन आने से डरते थे, लेकिन हम लोगों ने अपनी बात को उन तक पहुँचाया, उनको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल चीज़ें बताई, उनको विश्वास में लिया, और वही विश्वास जो है आज हमारी कंपनी का बहुत बड़ा विश्वास बन चुका है। साथ में उन्होंने बहुत अच्छा ग्रो किया है, ऑनलाइन उनका बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म चल रहा है, साथ में हम लोग भी आज आपके साथ बैठे हैं। जी बिल्कुल सर, काफ़ी अच्छा लगा था आपसे मिलकर और आपके बारे में भी जानकर। तो सर कुछ छोटी आपसे चीज़ें जानना चाहती हूँ कि जैसे कि सर आप बताएंगे कि आपका बचपन कैसा था? देखिए, मेरा बचपन तो बहुत ही सादगी भरा रहा है, और जैसा कि हमारे परिवार में ईमानदारी, मेहनत और लगन की जो प्रेरणा मिलती है हमारे माता पिता से मिला है, उसी के माध्यम से हमने अपना एजुकेशन स्टार्ट किया। और एजुकेशन पहले बचपन में गांव में हुआ है, गांव से बाद फिर हम लोग बाहर आए हैं। बाहर आने के बाद फिर हमने टेक्निकल डिग्री लिया, टेक्निकल डिग्री लेने के बाद फिर अपना हायर स्टडी करने के बाद फिर हम यहाँ आए, और लोगों की ज़रूरतों को समझकर फिर हमने अपना कंपनी का स्टार्ट किया, और लोगों का सहयोग मिला, लोगों ने कोऑपरेट किया। साथ में हमारी जो टीम मेंबर हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं हमें, और हमारे जो कुछ विश्वसनीय, बहुत सारे विश्वसनीय टीम मेंबर्स भी हैं और क्लाइंट्स हैं जो हमें आज भी बहुत अच्छा विश्वास दिए हैं, जिनके विश्वास की बदौलत हम आज यहाँ पे बैठ पाए हैं और फ्री होकर हम लोग काम कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल सर। तो सर आप बता सकते हैं कि मतलब जैसे आपने ये बिज़नेस शुरू किया तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा हमारे लिए सबसे ज़्यादा हमारे माता पिता हैं, हमारा परिवार है, और जब भी हमें कोई चैलेंज होता है तो हम उनसे बात करते हैं, और वो हमें अच्छे से सलाह देते हैं, और उसी के विश्वास से, उन्हीं के एनर्जी से, उसी से प्रेरणा से हम आज आगे यहाँ तक पहुँच पाए। तो सर परिवार में योगदान फिर? सुष्मिता जी, परिवार में योगदान पूरे परिवार का रहता है जी। और जब भी हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रगल के दिनों में पहले विश्वास परिवार ने किया हमारे ऊपर। जब हम अपना जर्नी स्टार्ट करने जा रहे थे, चाहे वो पढ़ाई को लेके हो, चाहे बिजनेस को लेके हो, चाहे किसी भी कोई भी हम नया काम करने जाते हैं, तो सबसे पहले परिवार विश्वास करता है हमारे ऊपर, और उन्हीं के विश्वास से, उन्हीं की प्रेरणा से हम कोई भी नया काम या अपने काम को हम एक
अच्छे मुकाम तक पहुंचाते हैं। जी बिल्कुल सर। सबसे कठिन दौर कौन सा था आपका? सबसे कठिन दौर हमारा ये था कि जब हमने डिसीजन लेना था अपने कैरियर को लेके या अपने बिजनेस को लेके, तो उस समय हमें बहुत चैलेंज था, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स कम थे और उतना ज़्यादा अनुभव भी नहीं था, क्योंकि देश हमारा 2008 में ग्लोबल क्राइसिस से जस्ट निकले ही रहे थे। तो बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो कैसे करेंगे। और बाहर आने के बाद अच्छे लोगों का मिलना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। अगर आपके साथ अच्छे लोग मिलते हैं तो आप अच्छी जगह पहुंच जाते हैं। और ऊपर वाले ने सुना और अच्छे लोग मिले और लोग मिलते गए, क्लाइंट मिलते गए और सभी का कोऑपरेशन रहा, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो टीम हो, चाहे क्लाइंट्स हो, और उसके साथ ही हम एक सफ़र जारी है आपके साथ चल रहे हैं। तो सर इतने बड़े सफ़र में जब आपने शुरुआत किया तो कभी ऐसा मोड़ आया जब आपने हार मान ली और आपको लगा हो कि नहीं अब नहीं हो पाएगा? ऐसे शुरुआती दिनों में तो ऐसे अक्सर आता था जब हम चलते थे। और उस समय हम अगर नोएडा की बात करते हैं 2009-10 में, तो बहुत सारे चैलेंज होते थे। हम कहीं अगर आना जाना होता था, जैसे आजकल कन्वीनियंस के लिए हमें कुछ भी कर लेते हैं, इसलिए हमें 15 मिनट में कोई भी चीज़ घर पे आ जाता। उस समय ऐसी चीज़ें नहीं थी, अगर ऑनलाइन का सिस्टम था ही नहीं, तो हमें जाना होता था। तो बहुत सारे चैलेंज होते थे उस समय। और लेकिन उस समय यही बात दिमाग में आता था, जब हमने स्टार्ट किया था एक कॉन्फिडेंस के साथ किया था, परिवार का विश्वास हमारे साथ था। अगर हम जब भी हमें वो दौर आता है तो मैं ही सोचता हूँ कि स्टार्ट जब किए हो तो फिर परिवार का एक सपोर्ट है, परिवार का विश्वास। अगर परिवार का विश्वास खोना है तो पीछे मुड़ जाओ। पीछे मुड़कर फिर देखने के बाद ये लगता है कि हाँ ठीक है, आगे हमने बहुत अच्छा काम हमें करना है, इसलिए हमें पीछे मुड़कर देख नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल। तो सर जैसे कि आपका ये स्टार वेब मेकर है, ठीक है, तो इसमें आप जो भी साइट्स बनाते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी भी दीजिए। देखिए सबसे पहले जब कोई भी अगर स्टार्टअप होता है, जैसे कि आजकल के डेट में हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्रमोट कर रहे हैं, बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर को प्रमोट कर रहे हैं। तो उस दौर में जब कोई भी कंपनी अपना बनाना चाहता है, बनता है, तो सबसे पहले उसको ज़रूरत होती है रजिस्ट्रेशन की। तो हमारे पास आते हैं तो हम लोग पहले उनको बेसिक से रिक्वायरमेंट से बताते हैं। उनको एक बिजनेस कंसल्टिंग का भी हम लोग काम करते हैं। उनको कंसल्ट करते हैं कि आपका क्या इंटरेस्ट है, क्या नेचर ऑफ बिजनेस है और क्या इन्फॉर्मेशन है, और आपको चैलेंज कहाँ कहाँ पे आएगा, किस तरीके के प्रॉब्लम आपको आएगी फ्यूचर में। ये सारी चीज़ें हम कंसल्ट करते हैं, बहुत सारी बारीकियों से उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं और उसको फिर उसके हिसाब से उनको हम एक वेबसाइट बनाते हैं। अगर उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसका हम लोग एक सॉफ्टवेयर या जो भी हमें उनकी ज़रूरत हो उसके हिसाब से बनाते हैं। हमारे पास सॉफ्टवेयर टीम है पूरी, हमारे पास डिजाइनिंग की अलग टीम है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अलग टीम है, सोशल मीडिया की अलग टीम है, कंटेंट राइटर की अलग टीम है, मोबाइल डेवलपमेंट की अलग टीम है। सारी टीम हमारे अलग अलग हैं और सारी टीम जो है बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस के बदौलत ही हम लोग सारे काम कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया और सर। विश्वास के साथ वो लोग हमसे जुड़े हैं और उसी विश्वास के साथ हम भी उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। जी जी। तो सर जैसे कि अभी आपने कहा कि मोबाइल डेवलपमेंट बहुत लोगों को नहीं पता है, हाँ। क्योंकि आज के समय पे भले ही इंसान सोशल मीडिया पे है बट उन्हें उतनी अच्छी जानकारी नहीं है, तो इस पे आप कैसे वर्क करते हैं? देखिए आज के सिनेरियो में सोशल मीडिया एक अस्थिर दौर है। सोशल मीडिया पे आप कर तो सकते हैं जी। लेकिन सोशल मीडिया पे जितने तेज़ी से ट्रेंड बढ़ा है, लेकिन उसकी बारीकियों को जाना, हम उसको कितना यूटिलाइज कर पाते हैं, अपने लाइफ से कितना यूज कर। जैसे दिन भर अगर आप मोबाइल ओपन करके बैठे हैं, सोशल दिन भर गाने सुनते हैं, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। आप अगर काम की बात करते हैं, अपने बिजनेस की बात करते हैं, अपने स्टार्टअप की बात करते हैं, तो वो एक दौर है कि आज के डेट में आप अपनी इन्फॉर्मेशन को लोगों तक बहुत ईजिली पहुँचा सकते हैं। गूगल में अगर हमें कुछ भी काम करना होता है, गूगल सर्च इंजन में जाते हैं और वो ऑर्गेनिकली कुछ वेबसाइट जो है ऊपर दिखती है, उसके थ्रू कस्टमर वहाँ कॉल। और हम लोग की कोशिश यही रहती है जिस कस्टमर का हमारे पास हम लोग काम करते हैं उनका हम लोग टॉप 3 टॉप 5 में रखते हैं ताकि उनको अधिक से अधिक बिजनेस मिलते हैं। और उनका विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कस्टमर का अगर हम विश्वास जीतते हैं तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। हमारी कोशिश यही रहती है, हमारी पूरी टीम की कोशिश यही रहती है कि हम उनका विश्वास कैसे जीतें। जी जी, बहुत बढ़िया सर। तो सर जैसे कि आपका काम चल रहा है, आपकी एक अच्छी टीम है, आप एक बहुत बड़ा ब्रांड है अभी आपका, तो सर कभी कोई टर्निंग पॉइंट आया उसमें? टर्निंग पॉइंट देखिए अक्सर आते रहते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स में बिजनेस में अप डाउन तो होते रहते हैं। जी बिल्कुल। और लेकिन किसी भी बिजनेसमैन के लिए कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हार मानने के लिए फिर आपको आगे देखना चाहिए कि ठीक है हमने क्या अच्छा काम किया है,
उसी अच्छाई को आप देख के आगे बढ़ सकते हैं और गलतियों से सीख लेके आपको आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हमने भी गलती की है, बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट जो है फेलियर भी हुए हैं, और बट उस फेलियर से हमने लर्निंग लिया है और क्लाइंट का जो है विश्वास एक बार हम पा लेते हैं, फिर हमारे लिए क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम क्लाइंट की बहुत ही केयरिंग करते हैं, हमारी पूरी टीम करती है, और हर एक क्लाइंट के लिए एक अकाउंट मैनेजर भी हम लोग असाइन करते हैं जो उनके लिए पर्सनली देखभाल उनके करते हैं, उनके बिजनेस को कंसल्ट भी करते हैं, टाइम टू टाइम उनके बिजनेस को अपग्रेड भी करते रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल सर। तो सर कुछ क्लाइंट आपके पास ऐसे भी आए होंगे जिनको मतलब बहुत कम इन्वेस्टमेंट में और एक अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनकी मदद आप कैसे करते हैं फिर? अगर कोई नया स्टार्टअप आता है, ये कहता है कि हमारे पास फंड की कमी है, फिर भी हम उसको सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करके कोशिश ये करते हैं कि उसका बिजनेस बढ़ेगा। अगर उसके स्ट्रगल टाइम में हम उसको कोऑपरेट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात, वो हमें फ्यूचर में चल के बड़ा ब्रांड बनेगा तो हमें ज़रूर कोऑपरेट करेगा। जी बिल्कुल। तो सर किस उपलब्धि से आपको सबसे ज़्यादा गर्व हुआ? उपलब्धि तो सबसे ज़्यादा ये हो रहा है कि क्लाइंट का विश्वास हमने जीता है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ में जब हमारे टीममेट्स एक आके मुझसे कहता है कि सर हमारे घर में एक खुशी का माहौल है, हमारे लिए इससे बड़ा कोई खुशी का बात नहीं हो सकती। क्लाइंट खुश होना चाहिए, एम्प्लॉय खुश होना चाहिए, साथ में हमसे जितने भी एसोसिएट हैं, चाहे वेंडर हों चाहे क्लाइंट हों, अगर वो हैप्पी हैं तो समझिए हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट वही है। जी बिल्कुल, क्योंकि आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो सर लोगों के पास नौकरियां बहुत कम रह गई हैं, ठीक है, अच्छे लोग नहीं मिलते, तो जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपका ब्रांड एक बहुत अच्छा है। तो सर समाज और देश पर प्रभाव कब महसूस हुआ? आपने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था कि आपके पास कम बजट वाले लोग आते हैं तो उनके साथ कैसे आप कोऑपरेट करते हैं। तो अगर कम बजट वाला स्टार्टअप आता है, उसके पैसे नहीं, बट उसका विजन बहुत हाई है, उसका थॉट्स बहुत अच्छे हैं, तो हम सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा काम है। ये भी एक तरह से हमारा सोशल वर्क ही है। उसको कम पैसे में, कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनके पास फंड नहीं होता, फिर भी हम उनका काम करते हैं। हम भी कभी न कभी स्ट्रगल करके आए हैं, हमें भी लोगों ने सपोर्ट किया था उस समय, और आज भी हम उनके शुक्रगुजार हैं। जी बिल्कुल सर। तो सर आपके लिए मेड इंडिया प्राउड का अर्थ क्या है? इसके जो क्रिएटर हैं, जिन्होंने विजन दिया है इस मेड इंडिया प्राउड को, श्री जगदीश चंद्रा जी को मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद करता हूं और बधाई भी देता हूं कि उन्होंने ऐसा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जहां पे युवाओं को, बहुत सारे स्टार्टअप को, बहुत सारे कंपनी लीडर्स को, बहुत सारे एमएसएमई को, बहुत सारे उद्यमी को, या बहुत सारे एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाले लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। ये आज के न्यू जनरेशन के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मैं तो यही गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से श्री चंद्रा जी से कि ऐसे ही वो काम करते रहें। और मुझे लगता है कि चंद्रा जी ने ये भी सोचा होगा कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम नौजवानों को एक अच्छी ऊंचाई दें। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने जो एक बीड़ा उठाया है कि देश को विकसित बनाना है, मुझे लगता है कि ये उसी का एक पार्ट लेके, विजन लेके चल रहे हैं, और अब जो है देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और श्री चंद्रा जी जैसे और भी लोगों को आगे आना चाहिए जो देश हित में काम करें, राष्ट्र हित में काम करें, और युवाओं को एक प्रेरणा देके आगे लेके चलें। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके साथ हैं, और हम विश करेंगे कि ऐसे ही वो लोगों को मोटिवेट करते रहें। आपका चैनल और भी लोगों को जोड़ने का काम करें। जैसा कि सर अभी आपने कहा कि आजकल एआई का ज़माना आ गया है, तो लोगों का आने वाले समय में शायद रोजगार भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एआई सारा ही काम कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एआई सेफ नहीं है लोगों के लिए, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? एआई आने से कोई ऐसा नहीं कि किसी का रोजगार जाएगा। अगर याद हो, जब हमारे देश में कंप्यूटर की क्रांति आई थी, उस समय भी लोगों में र्यूमर उड़ा था कि लोगों का रोजगार चला जाएगा, फाइलों से हट जाएंगे। उस समय की जमाना देखिए, जब कोई, अगर आपको किसी ऑफिस में जाते थे, फाइल्स ओपन करते, कितना टाइम लगता था फाइल सर्च करने में। आज की डेट में जैसे माउस क्लिक किया सीधा मिल गया। उसी तरीके से एआई भी हमारे लिए एक वरदान साबित होगा, लेकिन डिपेंड ये करता है कि हम लोग एआई को कैसे अडॉप्ट करते हैं। एआई को वो लोग मिसयूज ना करें। अगर मिसयूज नहीं करते हैं तो एआई बहुत अच्छी चीज़ है। और जितने भी आज के डेट में एआई आ रहे हैं, इंस्टीट्यूट की बात करें, चाहे एजुकेशन की या किसी चीज़ की बात करें, सब में एआई बहुत हेल्प कर रहा है। इवन तो अब आज की डेट में गवर्नमेंट भी जो है ई गवर्नेंस या बहुत सारे ऑनलाइन पे फोकस कर रही है, तो गवर्नमेंट ने इसलिए इनिशिएटिव किया है। तो एआई को हमें यूज करना चाहिए, ना कि मिसयूज होना चाहिए। तो हमें इस पे बचना पड़ेगा, और साथ में युवाओं को भी इससे थोड़ा सा
डिस्टेंस बना के चलना होगा कि हम कैसे उसको यूटिलाइज कर पाएँ। तो सर युवाओं के लिए आप बेसिकली क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के लिए यही संदेश देना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कम से कम एक्टिव रहें, अपने पढ़ाई पे ध्यान दें ज़्यादा से ज़्यादा, अपने टारगेट को हमेशा अचीव करें। और सोशल मीडिया एक अस्थिर चीज़ है। सोशल मीडिया पे आप अपने फ़ोटो को शेयर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लाइफ को नहीं जी पाएंगे। लाइफ को अगर जीना है पसीना बहाना पड़ेगा जो। और इसके लिए मैं पेरेंट्स को भी थोड़ा बोलता हूँ कि पेरेंट्स जो हैं थोड़ा अपने बच्चों को थोड़ा केयरिंग ज़रूरी है कि सोशल मीडिया में और एआई के समय में अपने बच्चों को थोड़ा सा गाइड करते रहें और मोटिवेट करते रहें। जी बिल्कुल। तो सर आपका जीवन मंत्र? जीवन मंत्र हमारा ही है, हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए जी। और हमारे जो भी अपने टारगेट हैं, जो भी हमें अचीव करना है, वो अपने दिमाग में हमेशा रख के चलना चाहिए। सपने देखना चाहिए, लेकिन सपने को पूरा करने के लिए अपना एक जज्बा और जुनून, मेहनत, लगन, ईमानदारी से काम करना होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर जैसे ही आपकी जो जर्नी चल रही है या चल चुकी है, पहले भी रह चुकी है, तो सर इसमें कभी तो आपको थकान महसूस हुई होगी। तो सर उस थकान को दूर करने के लिए आप रिचार्ज कैसे करते हैं खुद को? देखिए, रिचार्ज कोई करने का ऐसा नहीं कि रिचार्ज करने का कोई मोबाइल डिवाइस है और रिचार्ज हो जाते हैं। नहीं सर, आपने बोला था प्रेरणा आपका रिचार्ज कोई। जब भी हमें लगता है कि हम थकान हो रही है, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, अपने परिवार में जाते हैं, परिवार से बातें करते हैं, उस परिवार का मुस्कुराहट देख के उससे हमें बहुत एनर्जी मिलती है। उनके साथ हम एक लंबे ड्राइव पे चले जाते हैं, उनके साथ हम मूवी देख लेते हैं, उनके साथ हम डिनर करने चले जाते हैं, या उनके साथ कहीं हम लोग हॉलिडे पे चले जाते हैं, और जिसके थ्रू हम लोग जो है रिचार्ज हो जाते हैं। तो सर जैसे कि आपने बताया आपके इन 15 सालों के करियर में, ठीक है, आपने कितने लोगों को अपनी सर्विसेज डिलीवर करी है, देश विदेश कहाँ कहाँ तक सर आपकी सर्विसेज पहुँच चुकी हैं? ये आपका बहुत अच्छा सवाल रहा है और मैं सोच रहा था कि आपने इस तरह के सवाल अभी तक क्यों नहीं पूछे हैं। 2009 से लेके अभी तक मोर देन 7,000 प्लस लोगों से जुड़ चुके हैं, जो देश के भी हैं, हमारे इंडिया के भी हैं, इंडिया के बाहर के भी हैं। हर तरीके के क्लाइंट है, जिसमें गवर्नमेंट भी इंक्लूड है, और अभी तक 7,000 प्लस क्लाइंट का विश्वास जीतने में सफल हो पाए हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम क्लाइंटों के साथ लंबे समय तक जुड़े रहें। हमारी कंपनी का एक मेन एम है कि हम कस्टमर को विश्वास में लेके और लंबा समय तक चलते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे सुषमा जी कि हम 2009 से लेके अभी तक जो हमारे पुराने कस्टमर हैं उनको भी हम मेंटेन कर रहे हैं। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी पहल भी है और हमारी टीम के साथ बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी, जैसा कि सर आपने कहा कि आपकी टीम के साथ बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो सर आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अपनी पूरी टीम को क्या कहना चाहेंगे? कोई एक मोटिवेशनल बात कहना चाहते हैं, या उन्होंने आपके साथ जुड़ के जितना भी लगन से, मन से आपके साथ काम किया, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे पास जो टीम एसोसिएशन है वो बहुत ही अच्छी है। हमारी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी सालों से हमारे साथ जुड़े हैं, वो हमारे साथ विश्वास से जुड़े हुए हैं, और उनके मेहनत और लगन को हम बहुत नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, और हमें उनका बहुत अच्छा लगता है। और हम अपनी टीम से ही बोलना चाहेंगे कि उनको धैर्य, पेशेंस और ईमानदारी, मेहनत के साथ अपना हमारे साथ जुड़े हैं, और हम भी उनके साथ उसी भावना से जुड़े हैं और जुड़े भी रहेंगे हमेशा। और उनके लिए कोशिश, हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी जो है, हमारा पूरा टीम एक हमारे परिवार की तरह होता है। हम पूरे टीम को अपने परिवार समझते हैं और परिवार के ही जैसा उनको हम बिहेव भी करते हैं, और हमारे लिए टीम बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हम टीम की केयरिंग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और सारे परिवार मेंबर हैं, जैसे हम लोग परिवार की अपना एक परिवार की तरह सारे सुख दुख के साथी रहते हैं। सारे टीम हमारे सुख दुख के साथी हैं, और हम भी उनके सुख दुख के साथी हैं। हमारी टीम बहुत अच्छी है, और ऐसी ही टीम सभी को अगर मिले, पूरे देश के सभी कंपनियों में मिले, तो शायद सारी कंपनी बहुत अच्छी जगह जा सकते हैं। जी, बहुत अच्छा लगा सर ये सुन के। तो सर जैसे कि आपने कहा कि आपकी टीम आपका परिवार है, तो सर अगर हम परिवार की बात करें, तो आप अपने जीवन के कुछ एक ऐसे खास इंसान के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, परिवार में सबसे पहले तो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए लाइफ में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। जी बिल्कुल सर। और हमारी लाइफ में परिवार में अगर बात करते हैं, हमारे ब्रदर्स बहुत अच्छे हमारे लाइफ में मैटर करते हैं, और सबसे जो अहम हमारी लाइफ में अहम रखती है वो हमारी धर्मपत्नी जी हैं, और उनके लिए हम जितना भी बोलें उतना ही कम होगा। और उनके लिए हम कोई भी शब्द बातों से या फिर
नहीं कर सकते हैं, हम भावनाओं से या फिर वो हमारे दिल में रहती हैं, हम उनके, और ये सब जो अभी तक हम कर पाए हैं सब उन्हीं का ही, बैकएंड में सब कुछ उन्हीं का सपोर्ट रहता है। बैकएंड में सारे काम वही करती हैं। अगर वो हमारे लिए इतना सारा काम कर रही हैं तो निसंदेह कोई भी व्यक्ति होगा, जैसे पहली कहावत है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, यहाँ जो है मैं अपनी पत्नी को देखता हूँ कि हमारी सफलता का जो भी राज है वो हमारी पत्नी के पास है। अगर हमारे लिए हमारे राज की बात करना चाहती हैं तो आपको मेरे पत्नी के पास जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल सर, तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने परिवार के बारे में काफ़ी जानकारियाँ दी, काफ़ी कुछ बताया, क्योंकि पेरेंट्स, पत्नी, हस्बैंड सब बहुत, ये लोगों का सपोर्ट रहे तो इंसान कुछ भी अचीव कर सकता है। तो सर ये मैसेज तो आपने अपने परिवार के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए दे दिया, तो सर उसके साथ आप अपने क्लाइंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्लाइंट के लिए हम देखिए बहुत क्लियरली हम लोग उनके साथ संबंध भी बना के रखते हैं, और उनको फिर हम लोग जब भी मिलते हैं, जब भी मौका मिलता है तो उनको हम बात भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं। और उनके लिए मैसेज यही है कि हमारे साथ जो अभी तक उन्होंने विश्वास किया हुआ है, अगर विश्वास बनाए रखें, हम उनके विश्वास पे खरा उतरेंगे। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारे क्लाइंट भी हमारे परिवार जैसा ही रहें, क्योंकि जो परिवार की केयरिंग करता है वो क्लाइंट की भी केयरिंग कर लेगा। और हम अपने क्लाइंट की केयरिंग बहुत ही अच्छी तरीके से, हम और हमारी टीम, हमारी कंपनी का एम ही होता है कि हम क्लाइंट की केयरिंग कैसे करें। तो क्लाइंट की केयरिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और क्लाइंट हैं तो हम हैं, और हम लोग जो है क्लाइंट का हमेशा जो है बहुत अच्छा किया। तो इसी के साथ काफ़ी बातें हुई हैं हम यादव जी के साथ, और बहुत कुछ जानने को मिला है। बाकी अगर आप लोगों को और कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहें, और जो भी आपकी बातें हैं या कुछ आप क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं तो ज़रूर लिखें, हम ज़रूर उस चीज़ का आंसर देंगे। और सर आपसे मिलकर, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, और यहाँ अच्छा आने मुझे के भी लिए लगा। धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया, और विशेषकर चंद्रा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ इस मंच पे आने का एक सुनहरा पल दिया, और साथ में आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी मुझे भी बहुत अच्छा धन्यवाद। लगा सर, Thank बहुत you. बहुत शुक्रिया। थैंक यू।